जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने मित्रों को, जो भी हमसे जुड़े हैं, या मैं अपने देशवासियों को मैं अपने तहे दिल से 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों का अभिनंदन एवं वंदन एवं स्वागत करता हूं। जो आज हम आज़ादी के 75वां साल बहुत हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। पूरा देश इसमें खुशियों के साथ मना रहा है। और मैं आज आप लोग को मेन बात ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि केवल धन्यवाद देने के लिए नहीं बना रहा हूँ। धन्यवाद तो मैंने दे दिया, लेकिन धन्यवाद मेन क्या होता है, आज़ादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने 2 सालों तक ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ा और कई लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी। हमारे कई कुछ बुजुर्गों जो देश को आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आज़ादी के लिए लाखों लोगों की खून बहाई गई। इतना सब कुछ लड़ने के बाद, इतना सब कुछ खोने के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली। किस लिए आज़ादी मिली, किस लिए आज़ादी दिलाना चाहते थे हमारे पूर्वज, मैं उस पर बात करूंगा कि आज़ादी क्या होती है। जिस प्रकार से हमारे अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों को गुलामी में रखते थे, दबाव में रखते थे, हर चीज के अभाव में रखते थे, लेकिन उसमें कुछ राजा महाराजा पूंजीपति जो थे उनको तो आराम था, वो कभी नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो। लेकिन हमारे कुछ पूर्वजों की इंसानियत थी, जैसे हमारे भगत जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, लाखों लोग ऐसी जो आजादी में, उनका मैं नाम लूंगा तो कई घंटों का वीडियो बन जाएगा। उन लोगों ने हमारे देश को आजादी दिलाया। उन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग अपने देश से अंग्रेजों को भगा देंगे तो हमारे देश की आजादी मिल जाएगी। उन लोग तो कुछ और नजरिया था हमारे देश को आजाद कराने का। लेकिन आजादी क्या होती है, उन लोगों ने देखा था कि क्या होता है, लोगों की गुलामी क्या होती है, भूखमरी क्या होती है, देश की स्थिति क्या है, गरीबी क्या होती है, महंगाई क्या होती है। जिस तरह से अपना जीवन यापन करते थे हमारे देश को लोगों, उन लोगों को देख करके जैसे हमारे महान पुरुषों के हृदय द्रवित हो गया और वो अपने परिवार को न देखते हुए देश को आजादी कारण में अपनी जानें कुर्बान करा दी। इसी दिन के लिए कि आज भी हमारा देश, हर साल हम तो 15 अगस्त को आजादी दिवस मनाते हैं, लेकिन आजादी का मूल जो होता है वो आप सबको मैं आज बता दूं क्या होता है। हर बार हर 15 अगस्त को झंडा फहरा देने से नहीं होती आजादी। इसलिए मैं आज आप लोग को मूल बता दूं आजादी मेन क्या होती है। आजादी वो होती है जो हमारे देश के लोगों को खुश रख सके, हमारे देश के लोगों की जरूरतों को पूरी कर सके। हमारे देश की क्या स्थिति है, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, जिससे आदमी खुश रहे, खुशी के लिए आजादी में जिए। इसलिए हमारे देश को खुश रखने के लिए, स्वतंत्र रखने के लिए, फ्रीडम रखने के लिए हमारे संविधान बनाए गए हैं। जो संविधान बनाने में 2 साल से अधिक समय लगा हमारे संविधान को बनाने में। कई महापुरुषों ने मिलकर करके विदेशों से जो अच्छाइयां थी उसको इकट्ठा किया, उसके बाद संविधान को बनाया। क्योंकि हमारे देश में संविधान बन जाएगा तो हमारे देश के लोग संविधान का पालन करेंगे, तो उससे लोगों की खुशियां मिलेंगी, हर जरूरत की चीजें मिलेंगी। एक एक लाइन बहुत बाकायदे से उसमें समझाया गया है कि किस प्रकार के लोग किस तरह से मिलना चाहिए। लेकिन यदि संविधान को, नियमों को पालन कराया जाए हमारे देश में, तो हमारे देश के लोग, हर व्यक्ति, हर तबके के लोग खुश रहेंगे और हर जरूरतमंद व्यक्तियों को जो जरूरत है उसे मिलेगा। इस पे मैं बात करना चाहूंगा आज। हम उन महापुरुषों को सैल्यूट करते हैं, हाथ जोड़कर सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराया ब्रिटिशों से। लेकिन वो क्या सोचकर आजाद कराए थे, उसका मतलब कुछ और था, उनका दूरदृष्टि कुछ और था। लेकिन आज की जो स्थिति है, उस गुलामी से भी
बदतर है, क्योंकि हमारे देश के जो मूल जरूरतें हैं वो हमारे निम्न तबके के लोगों को नहीं मिल पा रही है। जो संविधान में है, मूल अधिकार, आज़ादी का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार, हर चीज का हनन किया जा रहा है हमारे नेताओं द्वारा। जो पहले की सरकारें रही चाहे और वर्तमान की सरकारें हैं, उन्होंने इतनी धीमी गति से कार्य कर रहे हैं कि हमारे देश से पीछे आजाद हुआ चाइना, वो कितनी स्पीड से अपना ग्रोथ कर रहा है, ये लोगों को नजर नहीं आता है। लेकिन हमारे देश में आज भी, पहले भूखमरी बहुत रहती थी, आज भी कम नहीं हुई श्रीमान जी। आज भी हमारे भूखमरी की स्थिति, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, वहां से भी खराब स्थिति है हमारी भूखमरी स्थिति में। लोगों तक दो वक्त की रोटी नहीं पहुंच पा रहा है। आप इसे आजादी मानते हैं? हर 15 अगस्त को हम आजादी के पर झंडा लहराते हैं, झंडे को सलाम करते हैं, लेकिन मूल आजादी हमारे नजरों में ये होता है कि हर तबके के व्यक्ति, गरीब से गरीब, भूखे से भूखे व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचना चाहिए। इस जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है। और सरकार और उन बीच के गरीब लास्ट तबके पर खड़े व्यक्ति, जो जिम्मेदार अफसर हैं, नेता हैं, उन लोगों की जरूरत पड़ती है। यदि कोई चीज उन लोगों के लिए आती है तो उनको उनके तक स्वतंत्र रूप से पहुंचना चाहिए। इसे आजादी मानते हैं। कितना खुश है हमारे देश की जनता है, ये आजादी होती है। महंगाई की स्थिति क्या है? जो त्राहिमाम मचा है हर तरफ से। पिछले 7 सालों में, पिछले 13 सालों में स्विस बैंक में जो काला धन गया है, सबसे अधिक रहा 2021 में। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सबसे अधिक, अब तक के सबसे अधिक महंगाई हुआ, बेरोजगारी हुई, अपने चरम सीमा पर है। कहीं भी किसी प्रकार से कोई व्यक्ति खुश नहीं है। इस कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई, हमारे स्वास्थ्य सुविधा न सही होने के कारण, शिक्षा की सुविधा न होने के कारण जिस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई है, जो अपना परिवार से किसी सदस्य खोया है, उनसे जाकर पूछिए। मैंने 2-3 लोगों से मिला, उनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, क्या बताया जाए। लेकिन हमारी सरकार आई 15 अगस्त के दिन, हमारे प्रधानमंत्री साहब जी ने अपने योजनाओं को गिनाते गए, अपने जो बढ़ाई के काम थे उसको गिनाते गए, लेकिन जो जरूरत की चीजें है उस पर उन्होंने बात नहीं किया। हमारे अन्नदाता किसान जो पिछले 9 महीने से रोड पर हैं, उन पे नजर नहीं जा रही, उन पे उन्होंने बात नहीं किया। हमारे युवाओं, जो देश को आगे बढ़ाने का, जो देश की ऋण है, सबसे अधिक युवा वाला देश जो है वो है इंडिया, उसका यदि उपयोग कर ले माननीय हमारे प्रधानमंत्री साहब जी, तो हमारा देश वर्ल्ड में 1 नंबर पर होगा। लेकिन उनको उपयोग करने का तरीका इनको नहीं पता है। ये पता नहीं इनकी डिग्री क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये क्या काम करेंगे? कोई काम नहीं किया। एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा मार्गदर्शन, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, हमारे देश के लीडर पढ़ा लिखा होना चाहिए, वही ले जा सकता है। इनकी डिग्री तक की भी नहीं पता। जो 12 फेल हैं, 10 फेल हैं, इनके कैबिनेट मंत्री, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। वो क्या जानेंगे शिक्षा की स्थिति, जो बिल्कुल गलत है। मेन आजादी इनको ये लगती है कि हमने अपना काम जो गिना दिया 15 अगस्त को, वही इनको मेन आजादी लगती है। मेन आजादी जो ये होती है श्रीमान जी, कि हर व्यक्ति को खुश रखने की क्या स्थिति, क्या उपाय अपनाए जाए। जिस प्रकार से हमारा पड़ोसी देश भूटान में, वहाँ जीडीपी कोई मायने नहीं रखती है। वहाँ लोगों की खुशियां, कितना खुश हैं, इस पे उसके लिए मायने रखता है। लेकिन हमारे देश में तो दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भूखमरी बढ़ती जा रही है। हमारा
जो गोदी मीडिया के नाम से आज प्रसिद्ध है, जो हमारे संविधान में चौथा स्तंभ के नाम से जाना जाने वाला हमारा मीडिया, वो जो है गोदी मीडिया के नाम से जानी जा रही है। उसकी स्थिति वर्ल्ड में 42वें 43वें नंबर 143 नंबर पर है। बताइए, जो जिस देश का संविधान विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान में गिना जाता है, लोग इस संविधान को लोहा मानते हैं, विदेशी लोग, कि भारत का संविधान इतना सॉफ्ट एंड हार्ड है, फिर भी यहाँ के लोग इस तरह से जी रहे हैं, इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ भुखमरी 1 नंबर काफी पीछे है, जबकि हमारे पड़ोसी देश भी उससे अच्छे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी पीछे हैं, करप्शन के इंडेक्स में काफी 72-73 स्थानों पर है। हर क्षेत्र में हमारा देश पीछे ही पीछे है श्रीमान जी। इन सब पे काम किया जाए जो बेसिक है। यदि मेरा सुझाव है, यदि वर्तमान की सरकार शिक्षा पे काम करे, ट्रांसपोर्टेशन पे काम करे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करे, तो हमारा देश बहुत जल्दी आगे जाएगा। यही काम चाइना ने किया। उन्होंने अपने शिक्षा पे काम किया, टेक्नोलॉजी पे काम किया, और कृषि का जो कार्य उन्होंने भी साइंटिफिक नियम से अपना खेती किया। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं। किसानों की यदि ये हमारे वर्तमान की सरकार किसानों के 3 बिल लाई किसानों के लिए, वो नहीं मानते। यदि उनके सहमति से वो अच्छा नहीं है तो उसको हटा दीजिए ना। उनसे बैठा करके क्या नियम है उनके पक्ष में उनके लिए क्या काम करिए। अरे वो हमारे अन्नदाता, उनको पूजना चाहिए, पूजनी है। किसान हमारे देश में पूजनी है श्रीमान जी। उस नियम को हटाने में क्या प्रॉब्लम है? आप उद्योगपतियों को दे रहे, उद्योगपति आपको चावल देते हैं, गेहूं देते हैं, अरहर देते हैं? नहीं ना। किसान 3 बात आपने बिल पास किया, उस पे अड़े हुए हैं, पिछले 9 महीने से रोड पे खड़े हैं, बैठे हैं। वो गलत है उनकी नजर में, तो उसको हटा दीजिए ना। क्या फर्क पड़ता है? बताइए श्रीमान। युवा बेरोजगारी के लिए आपसे रोजगार मांगता है तो आप उस पर आप लोग लाठी चार्ज करवाते हैं, उनको मरवाते हैं। टीचर पढ़ाएगा कि जाकर धरना दे अपने हक के लिए? शिक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, इतनी बेकार है कि टीचर जो 40,000 45,000 सैलरी कमाता है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में जिस उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर 5 से 7,000 पाते हैं, उनके पास भेजता है। ये तो स्थिति है हमारे टीचर, शिक्षा की व्यवस्था है। आप शिक्षा की व्यवस्था पर काम करिए श्रीमान जी। युवाओं को रोजगार देने पे काम करिए, टेक्नोलॉजी पे काम करिए। 80% हमारे देश के किसान हैं, उनके लिए काम करिए। यदि ये सब खुश रहेंगे तब हम मानेंगे हमारा देश अब स्वतंत्र है, हमारा देश आजाद है। तब हम इसे मानते हैं आजादी यह कहलाती है। इसी आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जान की कुर्बानी दी, अपने जवानी को त्याग दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए हमारे देश के शूरवीर, इस आजादी के लिए। ना कि ये जो चल रही वर्तमान की स्थिति, हर तबके के लोग परेशान है। आजादी वो होती है जो हर व्यक्ति खुश हो उस देश का, हर व्यक्ति ईमानदार हो देश के प्रति, हर व्यक्ति स्किल हो, ये होती है आजादी। लेकिन आपके नजरों में तो कुछ और होता है श्रीमान जी। योजना लागू कर दिए, उसकी बड़ाई हर 15 अगस्त के दिन आकर के एक दिन झंडा फहरा दीजिए, उसकी आजादी पर आप बोल दिए। आपकी नजरों में राजनेताओं को, नेताओं की तो ये आजादी होती है। यह आजादी नहीं होती श्रीमान जी। आजादी तो वो होती है कि उस देश की प्रजा कितनी खुश है, कितनी खुश है, और क्या उसको जरूरत की चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। कहना तो बहुत है आपसे, मेरा प्रश्न है, लेकिन अपने देशवासियों से मैं कहना चाहता, यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसे आगे और भी शेयर करिएगा। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद दोस्तों।